नासा का मिशन है अज्ञात का लेखा जोखा लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। ये क्या था? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर उड़ती हुई अजीबोगरीब चीजें। वहाँ कुछ ऐसा है जो मेर स्पेस स्टेशन को या तो बर्बाद कर रहा है या फिर उसे बर्बाद करने की कोशिश में है। जीवन द्वारा पैदा की गई आसमानी बिजली और छोड़ दिए गए स्पेस स्टेशन, हमारे सौर मंडल में मंडरा रहे अजनबी घुसपैठिए या परमाणु धमाकों से चलने वाले परग्रही क्राफ्ट। ये चीज वाकई हैरत अंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था। नासा को ऐसी बहुत सी परेशान करने वाली गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। तो आइए देखते हैं नासा's अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। 19 जुलाई सन 1969 जब अपोलो 11 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचने लगा तो रहस्यमय रोशनियों से अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें चुंधिया गईं। सबसे कट्टर आलोचकों को भी इस बात की हकीकत पर विश्वास हो गया। उन्होंने वाकई कुछ देखा था। नासा को लगा कि ये चंद्रमा का मलबा है, लेकिन ये शायद कुछ और था। ये वाकई एक रहस्य है। क्या कुछ ऐसा है जिसे वो आम लोगों को नहीं बताना चाहते? जब नासा के एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर मानव जाति की तरफ से पहला कदम रखने वाले थे तो जर्मनी के एस्ट्रोनॉमरों को एरिस्टोक्रस क्रेटर से एक अजीब सी लाइट आती दिखाई पड़ी। अपोलो 11, हम ह्यूस्टन से बोल रहे हैं, बताओ। मिशन कंट्रोल ने फौरन अंतरिक्ष यात्रियों से जांच पड़ताल करने को कहा। चंद्रमा पर एरिस्टार्कस के नजदीक कुछ अजीब सी चमक देखी गई है। ओवर। ओके ह्यूस्टन, अब मैं उत्तर में एरिस्टार्कस की तरफ देखता हूँ। जरा वहां देखकर बताओ कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो अजीब हो। ओवर। अपोलो 11 ने जो देखा उसकी कोई वजह समझ में नहीं आई। एक इलाका ऐसा है जिसमें उसके आसपास की जगह के मुकाबले ज्यादा चमक है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को इस क्रेटर में ज्यादा चमक दिखाई दी। अपोलो 11 में ह्यूस्टन से बोल रहा हूँ। ये बताओ कि क्या आपको इस चमक के रंग में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ रंग वाला तो ऐसा कोई मामला नहीं है ब्रूस। कैपकॉम के जरिए ये बातचीत चल रही थी जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके बाद बातचीत में बाधा पड़ी और फिर खामोशी छा गई। ये लाइव मिशन ब्रॉडकास्ट करीब 9 सेकंड तक गायब रहा। क्या नासा जानबूझकर एक पब्लिक फीड के गुम होने की बात कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग ये जाने कि चंद्रमा पर कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए? नासा के एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक ऐसा नहीं सोचते। वो मिशन कंट्रोल में इस घटना की बाद वाली शिफ्ट में काम कर रहे थे। क्या आप हमें हालात के बारे में रिपोर्ट देंगे? चंद्रमा पर उनके उतरने तक सिर्फ मैं ही 8 घंटे तक उन लोगों से बात कर रहा था। मुझे याद नहीं कि उस रोशनी के बारे में कोई ज्यादा लंबी बात हुई हो। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो आम लोगों को बताना नहीं चाहते? ये एक ऐसा मुद्दा है जो लूनर साइंटिस्ट पीटर शुल्ट्ज को दशकों से आकर्षित करता आया है। मैंने चंद्रमा पर कुछ देखा था करीब 40-50 साल पहले और ये समझ गया था कि इसके बारे में कुछ भी छापना बहुत खतरनाक होगा। ये मामला बहुत विवादास्पद था। नासा ने इन घटनाओं को नाम दिया ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना, यानी संक्षेप में TLP।
टीएलपी कोई गैर कुदरती चीज भी हो सकती थी। चंद्रमा पर चमक से जुड़ी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में खास तौर से नहीं कह सकता। कभी ये रोशनियां नजर आती हैं, कभी ये नजर नहीं आती। और अगर ये कृत्रिम है तो ये बात सही नहीं है कि चंद्रमा अंतरिक्ष की एक बेजान चीज है। ये बिल्कुल गलत है। नासा का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि एरिस्टॉकस अपनी रिफ्लेक्टिव धूल की वजह से चमकता है, लेकिन पीटर शुल्ट्ज का दावा है कि जब अपोलो 11 से ये चमक देखी गई तो सूर्य ऐसी जगह नहीं था कि उससे क्रेटर की धूल चमकती। जब अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री अरिस्टार्कस के ऊपर से गुजरे तब वहां रात थी, तो ये सूर्य की चमक के कारण नहीं हो सकता। ये कुछ और होना चाहिए। ये वाकई एक रहस्य है। तो नासा की तरफ से इसकी वजह सूर्य की चमक बताई गई, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। जिन्होंने इस चमक की वजह जानने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कमाल है। तो ऐसा कुछ देखने की बात कहने वाली वो तमाम रिपोर्टें, वो अंतरिक्ष यात्री शायद सही थे, पर उन पर यकीन नहीं किया गया था। चंद्रमा पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि एरिस्टॉकस ऐसी घटनाओं में से पहली थी, और चंद्रमा पर काफी कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चंद्रमा पर दूसरे समाजों द्वारा छोड़ी गई चीजें मौजूद हैं। फिल्म 2001 को याद कीजिए, जिसमें चंद्रमा पर एक बड़ा सा स्तंभ मौजूद था। पृथ्वी के चंद्रमा पर शायद अब भी राज छिपे हो सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा तो अपने आप में ही सौर मंडल का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। हमें फोबोस से जो आंकड़े मिले हैं, उनसे लगता है कि शायद फोबोस खोखला है। ये भी कहा गया कि शायद ये किसी विशाल स्पेस स्टेशन के अवशेष हो सकते हैं। अगर ये सच है तो हालात एकदम बदल जाते हैं। फोबोस छोटा, तेज रफ्तार वाला और बेहद कम ऊंचाई पर है। ये मंगल ग्रह की सतह से सिर्फ 9,280 किलोमीटर ऊपर है और इसकी कक्षा सिकुड़ती जा रही है। एस्ट्रोनॉमरों के मुताबिक फोबोस अगले 1 करोड़ साल में इस ग्रह से टकरा जाएगा। अंतरिक्ष की टाइमलाइन के हिसाब से ये अवधि पलक झपकने जैसी है और इससे कुछ मुश्किल सवाल पैदा होते हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी में हम सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी बात करते हैं, तो उसे सौर मंडल के निर्माण के समय की घटना नहीं कहा जा सकता। ये अभी हाल ही की घटना कही जाएगी। तो भला ये हाल ही की घटना हुई कैसे? फोबोस किस तरह मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में खिंच रहा है? सन 1958 में रूस के एस्ट्रोफिजिसिस्ट लोसिफ श्लोव्स्की ने यही सवाल पूछा था। जब उन्होंने फोबोस की ऑर्बिटल वेलोसिटी को नापा तो उन्होंने एक गजब की खोज की। चंद्रमा की बदलती गति ने उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। फोबोस के सिलसिले में उन्होंने जो जांच पड़ताल और शोध किए, उससे पता चला कि फोबोस खोखला था। और इस बात ने नासा के वैज्ञानिकों को इतना आकर्षित किया कि इसकी वजह से उन्होंने मंगल पर जाने की सोची। वो जानना चाहते थे कि क्या मंगल का चंद्रमा खोखला है। अगर फोबोस खोखला हुआ तो संभावनाओं के असंख्य दरवाजे खुल जाएंगे। अगर ये वाकई खोखला है तो इसका मतलब है कि किसी ने इसे वहां पहुंचाया है। भला आप मंगल की कक्षा में किसी खोखले चंद्रमा का निर्माण क्यों करना चाहेंगे? रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह, एक अस्थायी पड़ाव की तरह? अगर मुझे नासा की प्राथमिकताएं तय करने का काम दिया जाए तो मेरी दिलचस्पी भी फोबोस में होगी। नासा के बजट का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो पोशीदा होता है। इसके जरिए सेना के लिए मिशन अंजाम दिए जाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए मिशन चलाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही कोई एक मिशन अंतरिक्ष में मौजूद चीजों, चंद्रमाओं की खोजबीन के लिए हो जो अंदर से खोखले हो। जो भी फोबोस पर पहले पहुंचेगा, हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन वही बता पाएगा कि वहां की हकीकत क्या है। फोबोस पर लैंडिंग करना टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बेहद मुश्किल चुनौती है और आज तक कोई इंसानी एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई। दिलचस्प बात यह है कि हम जब भी किसी यान को फोबोस पर भेजते हैं, वो किसी न किसी वजह से नाकाम हो जाता है। क्या कोई ताकत हमें वहां पहुंचने से रोक रही है? शायद फोबोस तक हमारा पहला कामयाब मिशन मानवता के लिए एक बड़ी बात होगी, और उसके लिए भी जो हम पर नजर रख रहा है।